अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हम इस किताब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें इसको ऑडियो के तौर पर पढ़ा जा रहा है, इसकी रीडिंग की जा रही है। तो हमने हाउस जॉब को डिस्कस कर लिया कि हाउस जॉब क्या है और यूरोलॉजी वार्ड में पहुंच गए हैं। तो आज से हम यूरोलॉजी वार्ड के अंदर के मामलात को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अंदर जाके डॉक्टर के साथ क्या होता है। मेरे साथ क्या हुआ था ये देखते हैं। अच्छा जी, यूरोलॉजी वार्ड में रूटीन ये थी कि आम दिनों में सुबह 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता था, जो 2 बजे तक चला करती थी। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे कोई काम लगा हो तो उसे पाए तकमील तक पहुंचाना ज़रूरी होता था, चाहे 4 ही क्यों ना बज जाएं। न्यू अस्पताल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 यूनिट हैं। मेरी ज्वाइनिंग यूनिट 1 में हुई थी। दोनों यूनिट वहीं साथ साथ मौजूद थे और इन दोनों के अपने अपने अलग डॉक्टर और मरीज़ थे। 2 यूनिट थे, दोनों का पूरा अलग सिस्टम था, उनके अपने ही मतलब अलग अलग। अंदर एंटर होके एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें एक तरफ यूनिट 1 है, एक तरफ यूनिट 2 है। तो उन दोनों के अपने अपने मरीज़ हैं, अपने अपने वो सारा सिस्टम है, अपना रजिस्ट्रार है, अपने डॉक्टर्स हैं। तो खैर आगे देखते हैं। मैंने यूनिट 1 को ज्वाइन किया था। हमारे यूनिट 1 में तकरीबन 30 मरीज़ों को दाखिल करने की गुंजाइश मौजूद थी। इन 30 बेड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। फिर हर ग्रुप की ज़िम्मेदारी एक हाउस ऑफिसर, एक स्पेशलाइजेशन करने वाले ट्रेनी डॉक्टर जिसको पीजी कहा जाता है, और एक स्पेशलाइजेशन मुकम्मल किए हुए सीनियर डॉक्टर को दी जाती थी। मसलन बेड नंबर 1 से लेकर 5 तक के इलाज मुआवजे से लेकर देखभाल तक के तमाम मामलात इन तीनों के एक ग्रुप की जिम्मेदारी हुआ करती थी। मसलन बेड नंबर 1 से लेकर 5 तक हम 3 डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कि ये 5 बेड आपके ज़िम्मे हैं और इनके सारे मामलात आपने देखने हैं। अब जिन 3 डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी लगाते हैं उनमें एक हाउस ऑफिसर होता है, सबसे जूनियर डॉक्टर, एक जो पीजी होता है जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जिसने शुरू की हुई है, एक वो होता है, और अमूमन एक सीनियर डॉक्टर होता है जिसने स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर ली होती है। ये रूटीन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, चीज़ें थोड़ी चेंज होती रहती हैं, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि उन 5 बेडों की ज़िम्मेदारी इन 3 डॉक्टर्स पे होगी। बाकी जो सीनियर कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे वो भी ज़िम्मेदार होंगे। अगर इन तीनों ने कोई भी मशवरा करना है, कुछ भी करना है, तो वो उससे करेंगे। अच्छा जी, नहीं हो गया था ये तो। अच्छा जी, अब होता ये था कि सीनियर डॉक्टर बस एक नज़र डालकर अहकामात जारी करके चला जाता था। उन तीनों की बात कर रहे हैं, बेसिकली जिन 3 डॉक्टर्स की जिम्मेदारी एक ग्रुप बना के 5 बेड्स की लगा गई है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें जो सीनियर डॉक्टर है वो आता था, आके एक नज़र डालता था, ऑर्डर देता था और चला जाता था। फिर वो सारे अहकामात अमूमन पीजी या हाउस ऑफिसर जो पीजी है वो हाउस ऑफिसर के ज़िम्मे लगा देता था। जो सबसे मतलब कि वो 3 डॉक्टर्स में जो सबसे सीनियर है वो आया है, उसने देखा है, कभी नहीं भी देखता था, आया, देखा है, ऑर्डर दिए, चला गया। अब जो सेकंड नंबर वाला पीजी है उसने वो ऑर्डर सुने, देखा, उनके अंदर कोई तब्दीली किया, कुछ भी किया, वो सारे ऑर्डर उसने हाउस ऑफिसर को दिए और चला गया। अब अमूमन क्या होता है कि वो सारे काम हाउस ऑफिसर कर रहा होता है। जो ऊपर वाले दोनों डॉक्टर हैं सीनियर, वो कुछ नहीं, मतलब वो सिर्फ देख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें उससे ज़्यादा करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, फिर वो सारे अहकामात अमूमन पीजी हाउस ऑफिसर के ज़िम्मे लगा दिया करता था। सिर्फ वो काम जो हाउस ऑफिसर के तजर्बे से बाहर थे उनको पीजी खुद अदा किया करता था। ये अमूमी रवैया था। कुछ सीनियर डॉक्टर्स और पीजी बहुत मेहनत से काम करने वाले भी थे और वो मरीज़ के सारे काम खुद करने में भी आर महसूस नहीं करते थे, मगर उनकी तादाद कम थी, इसलिए यहाँ अमूमी मिजाज वालों की बात की जा रही है। अब हाउस ऑफिसर्स की शामत आ जाया करती थी, क्योंकि देखें अगर आपके ज़िम्मे 5 मरीज़ हैं तो हर मरीज़ के अच्छे खासे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं वो हम आके देखते हैं। तो इसलिए उन इतने सारे मरीज़ों के होने की वजह से हाउस ऑफिसर बेचारे की भाग दौड़ लग जाती थी। वो भाग रहा है, उनकी फाइलें फिल कर रहा है, वो उनके टेस्ट करवा रहा है, उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स बना रहा है, उन सबको देख के नोट्स डाल रहा है, वो काफ़ी कुछ करना पड़ता था। अच्छा, अब हाउस ऑफिसर्स की शामत आ जाया करती थी। मरीज़ के टेस्ट करवाने हैं, उसके लवाहकीन से कुछ मंगवाना है, उसकी पेशाब या खुराक की नाली बदलनी है, या अहकामात के मुताबिक कुछ दवा की कमी बेशी करनी है। तो ये सब इस हाउस ऑफिसर की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। मरीज़ की फ़ाइल पे बाकायदगी से नोट्स डालना,
उसके टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर से लेकर खांसी और पेशाब तक तमाम मामलात को चेक करके उन्हें दर्ज करते रहना भी हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी हुआ करता था। वार्ड में मौजूद सबसे सीनियर तरीन डॉक्टर सुबह के वक्त अमूमन 9 बजे के करीब वार्ड के तमाम डॉक्टर्स के साथ पूरे वार्ड में दाखिल होकर मरीजों का राउंड किया करता था। राउंड शुरू होने से पहले हाउस ऑफिसर्स के लिए अपने हिस्से के तमाम मरीजों को देखकर उनकी मौजूदा सूरत हाल और मुयस्सर टेस्ट रिपोर्ट्स के नोट्स लिखना ज़रूरी होता था। दौरान राउंड हर मरीज की फ़ाइल पे दर्ज हिस्ट्री और मौजूदा सूरत हाल देखकर उसके इलाज का आगे लाहे अमल तय किया जाता था। हम हाउस ऑफिसर्स कागज़ कलम उठाए राउंड करते डॉक्टर्स के इस मजमू के पीछे खड़े उस लाहे अमल के लिए जारी किए गए तमाम अहकामात को दर्ज करते रहते थे। कुछ सीनियर्स ऐसे वक्त में 7 जूनियर डॉक्टर्स को इन अहकामात की वजाहत के साथ साथ कुछ नई इल्मी बातें भी बताया करते थे ताकि उन्हें सीखने का मौका मिले, लेकिन ये काम जिस तवातुर से होना चाहिए इस तवातुर से बिल्कुल नहीं होता था। बाज़ औक़ात इन अहकामात के लिए हम हाउस ऑफिसर्स एड़ियाँ उठा कर कानों का पूरा ज़ोर लगाकर सीनियर्स की आवाज़ को सुनने की पूरी कोशिश किया करते थे। दौरान राउंड मरीज़ों के लवाहकीन को वार्ड से बाहर भेज दिया जाता था ताकि रश और शोर से बचकर सुकून से मरीज़ देखे जा सकें। अब आप लोगों ने अक्सर एक शिकवा बहुत सारे लोगों ने किया होगा या सुना होगा कि हम वार्ड में जाते हैं तो हमें वार्ड से बाहर निकाल दिया जाता है, मरीज़ जो है वो वार्ड में होता है और उसके लवाहकीन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो निकालना इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब वो सारे डॉक्टर मिल के वार्ड का राउंड कर रहे होते हैं, अगर उस दौरान वहाँ पर लवाहकीन भी हों तो वो इतना अमूमन शऊर नहीं रखते कि वो उन चीज़ों को समझ सकें, तो वो अपने सवालात करते रहते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों का सही तरह चेकअप नहीं हो पाता। तो राउंड के दौरान उन्हें बाहर भेजना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए उन्हें बाहर भेज दिया जाता था। लवाहकीन को राउंड के बाद अमूमन हाउस ऑफिसर उनके मरीज़ के मुतालिक की गई डिस्कशन के ज़रूरी नुकात से आगाह किया करते थे। ऐसे मरीज़ जिनके साथ लवाहकीन की मौजूदगी ज़रूरी होती थी, उनकी तबीयत या किसी और वजह से उन मरीज़ों के लवाहकीन को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी जाती थी। राउंड के दौरान कोई ऐसा मरीज़ जो बेहोश है या कोई ऐसा मरीज़ जो बोल नहीं सकता या उठ नहीं सकता या जिसके साथ किसी बंदे की मौजूदगी ज़रूरी है, उसके साथ एक बंदे को उस वक्त राउंड के दौरान भी वहाँ रुकने की इजाज़त दी जाती थी कि आप रुके रहें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मरीज़ को एक बंदे की ज़रूरत है। जिनके मरीज़ को किसी बंदे की या साथी की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती थी, उन सबको बाहर भेज दिया जाता था। वो लवाहकीन जो राउंड के दौरान वहाँ मौजूद होते थे, कई दफ़ा तो बहुत मज़ाहिया सूरत हाल भी पैदा कर दिया करते थे। कभी तो वो सीनियर्स की मौजूदगी में मरीज़ की बीमारी की उस हिस्ट्री से ही मुकर जाया करते थे जो वो पहले हाउस ऑफिसर या पीजी के सामने बयान कर चुके होते थे। होता क्या था कि मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले जो जूनियर डॉक्टर है उसको ये बताया हुआ है, हिस्ट्री दी हुई है, पेशेंट को मिसाल के तौर पे 3 दिन से कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। अब जब सीनियर डॉक्टर आया हुआ है वो पूछेगा, अच्छा इसको 3 दिन से कब्ज़ है? नहीं डॉक्टर साहब 3 दिन तो कितने, ये तो 1 दिन नहीं हुआ हजे नू। तो वो इस तरह की बात कर देते थे कि वो जो सीनियर डॉक्टर है वो देखता था और तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है हिस्ट्री में और ये क्या बता रहा है, अब हमने तो वही लिखा है जो उन्होंने बताया था। तो वो बाज़ का मुकर जाया करते थे या उन्हें चीज़ें और याद आ जाती थी, तो उस हिसाब से वो अलग हिस्ट्री देना स्टार्ट कर देते थे, तो बड़ी मज़ाहिया सी सूरत हाल बन जाती थी। अच्छा, ये भी हुआ करता था कि कई दफ़ा इन जूनियर डॉक्टर्स की वो शिकायतें लगाना शुरू कर देते थे सीनियर डॉक्टर को। सीनियर डॉक्टर आया हुआ है तो वो जूनियर डॉक्टर की शिकायतें लगाना शुरू कर देते थे कि ये हमारी बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। और कई दफ़ा ये भी होता था कि वो जूनियर डॉक्टर से इतने मुतमईन होते थे कि उन सीनियर्स को किसी किस्म की लिफ्ट करवाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बाज़ का जूनियर डॉक्टर्स को मतलब उनके साथ उनकी अच्छी अटैचमेंट हो गई होती थी, तो वो सीनियर डॉक्टर कहते थे ये हमें ये इसको जाने दो, जो ये दूसरा छोटा डॉक्टर है ना यही सबसे अच्छा है, यही हमारा ख्याल रखेगा। अच्छा, यूरोलॉजी वार्ड में दिनों को इस तरह तकसीम किया गया था कि सोमवार और जुमा यूनिट 1 की ऑपरेशन थिएटर में जिम्मेदारी होती थी, जबकि मंगल और जुमेरात आउटडोर में। इसी तरह यूनिट 2 की मंगल और जुमेरात ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी होती थी, जबकि सोमवार और बुध आउटडोर में। राउंड के बाद आउटडोर या ऑपरेशन थिएटर का दिन होने पर जल्दी जल्दी अहकामात की तकमील करके उस तरफ दौड़ लगा दी जाती थी।
अगर इस भाग दौड़ में राउंड का कोई आर्डर मुकम्मल ना हो पाता तो अगले दिन हाउस ऑफिसर्स की मरीज़ों और अमले के सामने ही खूब इज़्ज़त अफसाई की जाती थी। आउटडोर है जहाँ पर आम जो रोज़ाना के रूटीन वाले चेकअप हैं वो मरीज़ आते हैं। ऑपरेशन थिएटर तो आपको पता है कि जिसके अंदर सर्जरी होती है। तो आपने राउंड के बाद फ़ौरन जो भी ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करना है, फ़ाइलों के अंदर जो भी लिखाना है, जो उनके टेस्ट करवाने हैं, जो भी उन्हें भेजना है, जो भी करना है, वो दवाइयों की चेंजेस वो सब कुछ करके फ़ौरन या तो आउटडोर में चले जाना है या फिर आपने ऑपरेशन थिएटर में चले जाना है, क्योंकि वहाँ भी ड्यूटी स्टार्ट होनी है, वहाँ भी मरीज़ देखना है। तो अगर कोई चीज़ रह जाती थी तो अगले दिन बड़ी बेइज्जती होती थी हाउस ऑफिसर की। अब उसमें बाकी किसी को नहीं पूछा जाता था, सिर्फ हाउस ऑफिसर पे चढ़ाई कर दी जाती थी। आउटडोर में मरीज़ चेकअप के लिए आया करते थे तो छोटी मोटी तकलीफ़ वालों को वहीं से दवा तजवीज़ कर दी जाती थी, जबकि वो मरीज़ जिनका मसला गंभीर होता था या जिनके लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता था उनको वार्ड की गुंजाइश के मुताबिक दाखिले के लिए करीब तरीन मुयस्सर वक्त दे दिया जाता था। इसके अलावा जिनको किसी टेस्ट की ज़रूरत होती थी उनके लिए टेस्ट तजवीज़ कर दिए जाते थे। यहाँ भी अमूमन हाउस ऑफिसर्स या तो डायरी थामे दाखिल होने वाले मरीज़ों की लिस्ट बनाता रहता था या फिर मरीज़ों को तजवीज़ करदा टेस्ट की पर्चियाँ बना कर देता रहता था। हर टेस्ट के लिए अलग पर्ची होती थी जिसमें मरीज़ के नामों पता दीगर क्वाइफ के साथ दर्ज करके मतलूबा टेस्ट का नाम और ज़रूरत पड़ने पे वो टेस्ट करने की वजह भी दर्ज की जाती थी। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको हमने किसी सीनियर डॉक्टर ने चेक करके 4 टेस्ट लिख दिए हैं, तो हमने उसके लिए 4 पर्चियाँ बनानी है। हर पर्ची पे उसका नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है, उसकी बीमारी लिखनी है, उस टेस्ट करने की वजह लिखनी है, नीचे टेस्ट का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे अपने साइन करने हैं, फिर अपनी स्टैंप लगानी है, फिर अगले टेस्ट के लिए। तो एक मरीज़ के अगर 4 टेस्ट हैं तो हमने उसको फ़ौरन 4 पर्चियाँ बना के देनी है और उससे अगले मरीज़ पे यही काम शुरू कर देना है। तो अब जब इतनी तेज़ी से आप ये सब काम कर रहे होंगे तो आपको ज़री बात मरीज़ तो आते जा रहे हैं, तो आपको इतना मौके नहीं मिल रहा कि आप कुछ सीख सकें। आप सिर्फ वो पर्ची ही फिल कर रहे हैं। अच्छा, इसको CBC LFT RFT लिखा हुआ, चलो CBC की पर्ची बना दी, LFT की बना दी, RFT की बना दी। तो वो पर्चियाँ बनाते हुए आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो जो हाउस ऑफिसर्स हैं उन्हें सीखने का कुछ मौका नहीं मिल रहा होता था। ये जो क्लर्की काम कहा था वो इन्हीं वजह से कहा था। अच्छा जी, हम कहाँ थे? कुछ मरीज़ों को 6-7 टेस्ट भी तजवीज़ कर दिए जाते थे और उनकी पर्चियाँ बनाते बनाते पीछे मज़ीद पर्चियाँ बनवाने वाले मरीज़ों की लाइन लग जाया करती थी। इन सब कागज़ी कार्रवाइयों को पूरा करते करते अमूमन हाउस ऑफिसर्स के पास वहाँ कुछ सीखने के लिए वक्त बचा ही नहीं करता था। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज यहीं पे बस करते हैं। अगली वीडियो में मज़ीद देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।